जो खामोश बैठे थे, यही शमीम खान भाई साहब जितेंद्र साहब के साथ मिलकर के जा करके हमने ऊर्जा मंत्री पवन कुले साहब के साथ मीटिंग किया, हमने नागपुर के सीढ़ियों के में बैठ करके आंदोलन किया, हमने जाकर के टॉयलेट के गेट पे ताला मारा, भरी बारिश में आंदोलन किया, कलवा खारे गांव से लेकर के कलेक्टर ऑफिस तक हमने पैदल मार्च किया। लेकिन तुम्हारी सरकार ने टॉयलेट को 21 साल के लाके बिठा दिया। तुम शर्म करो, तुमको शर्म की जरूरत है। ये शमीम खान तुमको कहना चाहता है, तुम मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, तुम इल्जाम मत लगाओ जितेंद्र के ऊपर। ये तुम्हारी देन है, तुम्हारी सरकार की देन है। अगर तुम टॉयलेट को भगा दो तो शमीम खान तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारे डीसीएम साहब को हाथ पहना करके आएगा, उनका इस्तेमाल करके आएगा, तुम्हारे सीएम साहब को शॉल पहना करके आएगा, लेकिन भगा दो टॉयलेट को। खुद तो कुछ कर नहीं सकते, आए हो मुझ पे इल्जाम लगाने के लिए। तुम्हारे एक एक इल्जाम का जवाब दूंगा, हर मंच से दूंगा, हर कॉर्नर मीटिंग से दूंगा, और बहुत सारे चिट्ठे तुम्हारे जो खोलना बाकी है, वक्त आने पे सब खोलूंगा। तुमने कितनी निधि लिए हो, तुमने कितनी निधि लिए अलमास कॉलोनी के नगर सेवक से, तुमने कितनी निधि लिया रशीद कंपाउंड के चौक से, तुमने कितना निधि लिया हकमत पार्क से। मैं तुम्हारी चिट्ठियों को सब खोलूंगा, स्क्रीन पे आगे दिखाऊंगा। तुम लोगों ने जितना करप्शन किया है, एक एक बात शमीम खान और मुझको दिखाने वाला है। आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हो सके तो संभाल लेना, 5 दिन बाकी है, तुम्हारे काले चिट्ठे को खोलूंगा मैं। जितना तुम मेरे को झूठा, मेरे बारे में झूठी बात करोगे, हमारे बच्चों को मारने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हारे काले चिट्ठे को खोलता रहूंगा, तुमको बेनकाब कर दूंगा मैं। और अगर तुम में है दम तो तुम भी करना मुझे बेनकाब। तुमको शमीम खान चैलेंज करता है, बातें करना तो हमको भी आता है, लेकिन अगर मैं एहतराम करता हूं तो मुझे सीधा मत समझना। आज सीधा जरूर हूं मैं, लेकिन अगर बच्चों को बुलाओगे तो तुम्हारे काले चिट्ठों को खोलूंगा। लड़ना है इलेक्शन तो इलेक्शन की तरह लड़ो, लड़ना है इलेक्शन तो इलेक्शन की तरह लड़ो। अवाम है, जिसको चाहेगी उसको वोट दे देगी, जिसको चाहेगी उसको जिता देगी, जिसको चाहेगी उसे घर बिठा देगी। तो लेकिन तुम दादागिरी से इलेक्शन जीतोगे, कहोगे झंडे मत लगाओ रशीद कंपाउंड में। अरे जुबेर भाई, 2 झंडे लगाओ उधर। अगर झंडे लगाने के कोई आपको रोकता है तो उसके झंडे को काट के फेंक दो नीचे, झंडे उसके भी निकाल दो। बुलाओ, आप कंप्लेन करो आरओ के पास। अगर हमारे झंडे नहीं लगेंगे तो हम तुम्हारे झंडे भी लगने नहीं देंगे। जिस तरीके से तुम हमारे झंडे काट के फेंक रहे हो, उस तरीके से हम तुम्हारे झंडे को तो काट के फेंकने की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं कंप्लेन करके तुम्हारे झंडे को वहां से निकलवाऊंगा। दादागिरी मत करो। जुबेर अंसारी इंशाल्लाह सक्षम है। कल तक बच्चे की शादी थी, कल तुमने झंडे लगाने के लिए रोका हमारे बच्चों को। जाओ जुबेर भाई, यहाँ से निकलो, झंडे लगाओ। लाइव चालू है, मैं लाइव के माध्यम से कहता हूँ, जाओ तुम लोग तो झंडा लगाने के लिए। आज भी जुल्म तुम्हारी इंतहा हो चुकी है, तुम्हारे जुल्म बढ़ चुके हैं, तुम्हारा जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा शमीम खान। क्या करोगे तुम? एक ही चीज बाकी है, मुझ पे हमला कराओगे, करवा देना। मैं डरता नहीं इन चीजों से। शायद हो सकता है, मैं आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये लोग मुझ पे हमला करा सकते हैं, देख चुके हैं ये लोग, और मैंने लेटर दे दिया है। होशियार रहना, कोई भी ऐसी गलती मत करना, वरना नाम के साथ लेटर दिया घेरने वाला काम मत करो। इलेक्शन है, इलेक्शन की तरह लड़ो। 15 दिन का इलेक्शन है, इसके अंदर पर्सन मत हो।
बातें रिस्पेक्ट से करो, बातें एहतराम से करो, बातें इज्जत से करो। हमने हमेशा इज्जत किया है, हमने हमेशा रिस्पेक्ट किया है। शमीम खान के मुंह से अब तक कोई ऐसा शब्द नहीं निकला है। जो आप लोगों ने गालियां दिया, गालियां, वो गालियों का जवाब 15 तारीख को ये जनता जरूर देगी। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आए हुए अपने तमाम डॉक्टर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि सर आपके पास जो पेशेंट आए, आपके कॉन्टेक्ट जहां तक हो, सर आप प्लीज वहां तक लोगों को बताएं कि तुतारी का निशान, ये निशान जो तुतारी का निशान है, इस पे चारों बटन दबाएं और चारों बटन दबा करके इन चारों बच्चों को कामयाब करें और इनके जुर्म को खत्म करें। इनकी जुर्म की इंतजार खत्म हो चुकी है। इन्हें बता दें कि नहीं, गुंडागर्दी नहीं चलेगा, प्यार चलेगा, मोहब्बत चलेगा। इसके अलावा मुमरा कौसा में कुछ नहीं चलेगा। प्यार मोहब्बत के अलावा अगर बात करोगे तो जनता तुमको निकाल करके फेंक देगी। मैं फिर आप लोगों से यही अपील करने आया हूं कि आप इन चारों कैंडिडेट को जिताएं। ये यूथ है, युवा है, इंशाअल्लाह काम करेंगे। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। मैं तमाम पत्रकार भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं, यहाँ पे तमाम डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन डॉक्टर साहब 15 तारीख तक आप लोग प्लीज अपनी पूरी ताकत के साथ लगे रहें और जहां तक हो सके आप लोग डोर टू डोर नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन अपने दवाखाने पर जो पेशेंट आते हैं उन्हें जरूर कहें कि कादर पैलेस से लेकर के खरड़ी गांव तक और एलाइट से लेकर के भोलेनाथ नगर तक का ये पूरा बेल्ट है हमारा डॉक्टर साहब। उसके अंदर जो आपके वोटर्स हैं उन्हें वोट देने के लिए कहें। मैं आपका एहसासमंद रहूंगा जिंदगी भर के लिए। हमेशा आप लोगों ने हर इलेक्शन में जितेंद्र दरबार साहब का सपोर्ट किया है, हमेशा किया आप लोगों ने। फिर एक बार इन बच्चों के ऊपर एहसान कर दो, शमीम खान पूरी जिंदगी आपका एहसान मानेगा। मेरी बातों को सुना आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर शाह आलम साहब यहाँ मौजूद है, सीनियर डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर साहब आप अपने ख्यालात का इजहार करें, इन बच्चों को आप अपनी दुआओं से नवाजें। मैं डॉक्टर शाह आलम साहब को माइक पे आने की दावत देता हूँ। एक जोड़ा करें डॉक्टर शाह आलम साहब के लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया समीम भाई ज़रा नवाजी के लिए। अभी आपने मुफ्ती साहब इन्होंने सुनी, सलीम साहब ने मुकम्मल जानकारी मुझे ही दी है। अब उससे आगे तो या उससे ज़्यादा तो बोलने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन चूँकि सलीम खान साहब ने बुलाया है तो चंद बातें मैं। हालात जो है तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। इलेक्शन 1947 से हो रहा है और आइंदा भी होता है, लेकिन जो हालात मुल्क के इस वक्त हैं वैसे हालात मेरा ये अंदाज़ा है कि पहले नहीं थे। आप लोग का अंदाज़ा क्या है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अंदाज़ा यह है कि वैसे हालात पहले कभी नहीं थे जैसे हालात इस वक्त चल रहे हैं। तो वोट जो है इसलिए अपना सोच समझ के दीजिए, हालात को मद्देनजर रखते हुए दीजिए और साफ़ सफाई एतरार ये सब चीज़ें हैं। ये रूटीन वर्क भी बहुत से हैं टीएमसी के, वो होते रहते हैं, वो उनका काम है, वो करते रहेंगे। लेकिन अगर हालात को आपने मद्देनजर नहीं रखा तो हो सकता है आगे चल के आपको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इन जो लोकल नुकसान होगा वो तो होगा ही, लेकिन बड़े लेवल पे भी नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं आप सबसे अपनी तरफ से यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपना वोट सोच समझ के डालें और डॉक्टर हजात भी सोच समझ के सपोर्ट करें। मेरी क्लिनिक तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन समीम भाई मेरे रिश्ते में हैं, इसलिए मैं इनके बेटे समीर खान खड़े हुए हैं और उनके साथ में लोग खड़े हुए हैं। इनका फ़ोन आया तो मैंने कहा आपको आना है, तो मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा। तो इसलिए आप लोग अपने वोट का सोच समझ के इस्तेमाल करें। और पहली बात, वोटिंग 100%। कोई आदमी घर में ना बैठे और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। वोट एक इस्लामी नज़रिए से देखा जाए, मुफ्ती साहब बैठे हैं, एक है इस्लामी फरीज़ा भी उसको कहा जा सकता है।
क्यों कहा जाता है कि इस्लाम अमानत का मजहब है? आप वोट एक अमानत है जो हिंदुस्तानी हुकूमत ने आपको दी है। अब उस अमानत में खयानत करना ये अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए आप सभी वोट के अमानतदार हैं। अगर आपने अपने वोट का गलत इस्तेमाल किया तो इसका मतलब आप अपनी अमानत में खयानत कर, और अगर आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया तो इसका मतलब आप एक इस्लामी फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और सही कैंडिडेट को जिताएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।